7.3.2. What we are doing? Integration using trigonometric identities. सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 7 में से कह रहा है that integrate cos square x dx. कैसे होगा बताओ? सब्स्टिट्यूशन से होगा? नहीं होगा. तो कैसे होगा? नेम सजेस्ट क्या कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जिससे ये इंटीग्रेट हो सके. cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? यस, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? cos square x माइनस sin square x, या फिर cos 2 cos square x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin square x. तो अभी मुझे क्या चाहिए? cos square x चाहिए. अभी मुझे क्या चाहिए? तो मैं कौन सा वाला यूज करूंगी? ये वाला. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? that cos 2x plus 1 divided by 2 is equals to cos square x. yes or no? तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? cos 2x हाफ बाहर dx प्लस हाफ बाहर dx. yes और no? इसको स्प्लिट कर सकती हूँ ना मैं. इंटीग्रेशन एडिशन पे स्प्लिट होता है. फिर क्या मिलेगा मुझे? cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2x को मैं रखती हूँ अगर t, तो मेरा 2dx कितना आता है? dt. तो मेरा dx कितना आता है? dt बाय 2. तो ये कितना आएगा? 1/4 cos t dt. यस और नो? हाफ तो पहले ही था. प्लस हाफ 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है? x. तो ये कितना आएगा? 1/4 cos t का इंटीग्रेशन. cos t इंटीग्रेट होके कितना आता है? प्लस x बाय 2. t की बजाय क्या था? 2x. तो कितना आएगा? साइन 2x/4 प्लस x/2 प्लस c. आई बात समझ में कि नहीं? तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पे? cos 2x की. तो जब भी cos square x होता है या sin square होता है तो कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? इसी की वजह sin square x होता है तो कौन सी यूज करती मैं? cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square x. तो मेरा sin square x कितना आता? 1 minus cos 2x divided by 2. yes? तो अगर मुझे sin square x इंटीग्रेट करना होता तो मेरे पास कितना आता? हाफ इंटू एक्स माइनस cos 2x का कितना आया इंटीग्रेशन? sin 2x/2. तो माइनस sin 2x/4. यस और नो? इसका यही आता है इंटीग्रेशन sin square x का. नेक्स्ट मुझसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx. ये कैसे होगा? ठीक है. sin 2x cos 3x को कैसे करोगे? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी? sin x प्लस y माइनस sin x बाय y डिवाइडेड बाय 2. कितना आएगा ये? sin x cos y प्लस कितना आता है ये? sin x cos y प्लस sin y cos x माइनस sin x cos y माइनस sin y cos x. यस और नो? यही आता है ये वाला पार्ट.
होल डिवाइडेड बाय 2, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई कट जाएगा। यस, या रेदर देन माइनस प्लस भी कर सकती हूँ मैं इसे। तो अगर मैं इसे प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, साइन वाई कॉस एक्स, साइन वाई कॉस एक्स कट जाएगा और मेरे पास कितना बचेगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो अगर मेरा x यहाँ पे क्या है 2x, y यहाँ पे क्या है 3x, तो ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई। x कितना है 2x, y कितना है 3x, 5x। यस, साइन 5x प्लस x माइनस वाई। एक्चुअली ना मुझे यहाँ पे माइनस ही करना चाहिए। तो यह माइनस लेना क्यों ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि मेरा जो y है वो x से छोटा है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लाना चाहती मैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वांट कि यहाँ नेगेटिव आए। यस, क्योंकि साइन माइनस एक्स तो माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ माइनस एक्स भी आ रहा है तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस ही आएगा, राइट। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, हाँ कि नहीं, हाँ। तो यहाँ वैसे भी माइनस ही आएगा, अगर इससे भी करूंगी तो भी माइनस आएगा, इससे करूंगी तो भी माइनस ही आएगा। तो अगर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ dx, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। यस और नो, बात समझ में आ रही है मेरी। या तो मैं यहाँ माइनस कर दूं तो ये मेरा x कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि y कितना हो जाएगा फिर मेरा, y 2x हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 3x। अगर ये आता है मेरा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, अगर मैं करती हूँ तो मेरा y कितना आएगा 2x और x कितना आएगा 3x। तो ये तो प्लस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होगा, x कितना है 3x, y कितना है 2x, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा साइन x। अगर मैं प्लस ले लेती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या आता है रिजल्ट, साइन एक्स कॉस वाई, तो मेरा x कितना होगा 2x, y कितना होगा 3x, तो फिर मेरा x माइनस वाई कितना आएगा माइनस एक्स। और साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो दोनों तरीके से आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब ये मेरे पास कितना आएगा, साइन 5x माइनस साइन एक्स dx। साइन 5x का इंटीग्रेशन, 5x को t मानेंगे तो dx कितना आएगा dt बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग साइन t dt और 1/5 बाहर। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस एक्स प्लस सी 1 मान लेते हैं। तो ये कितना आएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, टी कितना था 5x, तो ये कितना आएगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है c1 प्लस c2। c2 क्या होगा, इसका कांस्टेंट, c1 क्या है, इसका कांस्टेंट, है ना। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स, इसको कैसे करेंगे, इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। देखो एक तो मुझे समझ में आ रहा है, साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। कॉस एक्स को क्या ले लूँ मैं t, तो मेरा dt कितना आएगा माइनस साइन एक्स dx, मेरा कितना आ जाएगा dt। यस और नो, तो मेरा कितना आएगा फिर इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर माइनस dt, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt, वो कितना आएगा t टू द पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, टी टू द पावर 3/3
t कितना था cos x, तो cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x प्लस c, यस और नो? sin क्यूब x ना, यस। तो एक तरीका तो मुझे ये दिखा, यस और नो कर सकती हूँ मैं ऐसे से इंटीग्रेट, यस। मैंने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब मेरे पास क्या है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का, और मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने अगर कॉस एक्स को टी लिया तो मेरा माइनस साइन एक्स कैसा आएगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो मेरा साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी, तो वो माइनस बाहर आ गया, और ये कितना हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स मेरा टी है, यस। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस बाहर डी टी, अंदर ले गई अगर मैं माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन टी, वो माइनस है तो माइनस टी प्लस सी। टी कितना था कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यस, यस और नो? एक और तरीका क्या होता है, क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है, जल्दी मुंह से बोले कितना होता है, यस, यस और नो? हाँ, साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिख सकती हूँ मैं। तो मेरा साइन क्यूब एक्स कितना आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4, यस और नो? तो अब मुझे अगर साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है तो उसकी बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस वॉट, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, यस और नो? और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ क्या है 3x की बजाय कितना हो जाएगा, 3xt हो जाएगा अगर, तो मेरा dx कितना आएगा, dt बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/3 इंटू साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस 3/4 कॉस एक्स, ये कट गया ये कट गया, 1/4 कॉस टी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, प्लस C2 C1, C2 इसका और C1 इसका। तो हमारे पास कितना आएगा, ये t की बजाय 3x, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/4 कॉस 3x प्लस c, जहाँ पे c क्या है, C2 प्लस C1, यस। ये 3 तुम लोग यार कुछ बोलना जरूरी नहीं समझते हो। 3 तो सिर्फ इस पे था ना, 3/4 इस पे, तो 1/4 होगा। cos 3x का फॉर्मूला आता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, जिसमें तुम्हारे पास आता है cos क्यूब x, जब उसको 4 cos 3x किससे डिवाइडेड है, 12 से, तो जब cos 3x का फॉर्मूला आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, उसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x बाय 4। तो यहाँ क्या था, माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, 1/12 cos 3x कितना आ जाएगा, cos क्यूब x माइनस cos x बाय 4, cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x बाय 4, माइनस 3/4 cos x माइनस 1/4 cos x कितना हो जाएगा, माइनस cos x, माइनस 3/4x माइनस 1/4 cos x माइनस cos x, और ये कितना है cos क्यूब बाय 3, तो cos क्यूब बाय 3 माइनस cos x प्लस c, आ जाएंगे दोनों सेम। क्वेश्चन नंबर 3, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे से, cos 2x cos 4x cos 6x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। cos x cos y का क्या फॉर्मूला आता है,
cos x cos y माइनस sin x sin y। मैंने बोला cos x cos y का क्या फॉर्मूला आता है, cos x प्लस y का नहीं पूछा है मैंने। cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y। इसका फॉर्मूला सॉरी प्लस में होगा मैं भी आज, हाँ, और प्लस, और ये कितना होगा cos x cos y प्लस sin x sin y, ये प्लस sin x sin y होगा, तो प्लस sin x sin y माइनस sin x sin y, sin x sin y कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा cos x cos y प्लस cos x cos y, तो 2 cos x cos y। तो cos x cos y का क्या फॉर्मूला होगा, यस, cos x cos y का क्या फॉर्मूला होगा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो इन दोनों को लूं तो मेरे पास cos 2x प्लस cos 4x का कितना आएगा, कितना आएगा cos 6x cos 2x, यस, cos 6x प्लस cos 2x, यस आएगा। पहली बात तो cos x cos y है, किसी को भी y मान लो किसी को भी x मान लो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है, और दूसरी बात cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, तो कैसे भी करोगी आंसर सेम आएगा। कितना cos 6x प्लस cos 2x, माइनस 2x आएगा तो भी cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x। इसके बाद हमारे पास क्या आता है इंटू cos 6x dx, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का स्क्वायर, एक तो cos 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा कितना आएगा cos 2x cos 6x dx। अभी हम लोगों ने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाला था, कितना आया था, छोड़ो, cos स्क्वायर x का कैसे इंटीग्रेशन निकाला था, दैट cos 2x कितना आ रहा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया था मेरा cos स्क्वायर x, यहाँ क्या है cos स्क्वायर 6x, तो x की बजाय 6x आएगा तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx, और cos 2x का कितना आएगा cos 2x 6x, फिर से वाला फॉर्मूला cos 8x इंटू cos प्लस cos 4x, यस और नो dx। अब क्या cos 12x का इंटीग्रेशन cos 8x कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या अरे लेंगे यहाँ भी लेंगे, किसमें, यस, एक सेकेंड, तो ये कितना आया cos स्क्वायर एक्स में हाफ आया और इसका भी हाफ आया, तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, यस, नहीं यहाँ तो हाफ ही रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ हाफ था तो यहाँ 1/4 हो जाएगा ये भी, और ये भी 1/4 हो जाएगा, यस, थैंक्स बिट्टू। हाँ अब बताएं, अरे इसका इंटीग्रेशन बताओ, अब मैं पूछ रही हूँ, ट्वेल्व एक्स को कितना ले लेंगे t, तो dx को कितना लेंगे dt बाय 12, तो ये कितना आएगा cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन और बाहर 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12, 12 4 द
48 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, यस, प्लस इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आएगा बाय 4 प्लस इसका cos 8x। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 12x होता है तो 1/12 हो जाता है, तो अगर 8 है तो 1/8 हो जाएगा, 1/32। ये भी कितना हो जाएगा cos s मान लो ds, प्लस ये कितना होगा 1/16 cos u du मान लो, वेयर s इज व्हाट 8x, यस। तो ds कितना आएगा 1/8 ds dx आएगा, और u कितना है 4x, यस। तो मेरा 1/4 du आएगा dx, यस और नो, तो हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास cos t का sin t। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1/48 t की बजाय कितना 12x, तो 1/48 12x प्लस x/4 प्लस 1/32 s कितना है 8x, सो 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 cos, सॉरी cos कह रहे हैं साइन 4x प्लस c, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से साइन क्यूब वाले फंक्शंस तो अब तुम लोगों को कर ही लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इसको कैसे कर सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को कितना ले सकती हूँ मैं 1 माइनस इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स को क्या ले लूँ मैं, सॉरी कॉस एक्स को t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा डी टी। तो ये मेरा कितना आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब डी टी, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी, यस और नो। माइनस अंदर गया तो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब टी टू द पावर 5 माइनस टी क्यूब टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, टी कितना था cos x, तो कितना आएगा cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 cos to the power 4x/4 प्लस c। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मुझसे कह रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। इसका क्या करें, cos 2x को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1, यस, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये कितना आएगा 2 कॉमन ले लूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 2 है ना बेटा, अच्छा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, वो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें अंदर, तो माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर -1 नहीं हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -1 और टी स्क्वायर -1 इंटू टी क्यूब t5 माइनस टी क्यूब। एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ cos x। कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन,
तो अगर मैं इसको लिख दूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? π/2/x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। क्या कह रहा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 19 आस्क्स मी 1/sin x cos क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है मुझसे। क्या करना है बताओ? नहीं कर सकते बेटा, मल्टीप्लिकेशन पे इंटीग्रेशन स्प्लिट नहीं होता, तो अलग अलग कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला डालोगी बताओ? वो न्यूमरेटर में होता है बेटा। अगर मैं कर भी दूं cos² x इंटू cos x, इसको 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर कर एक्स कर भी दूं, साइन एक्स को t ले भी लूं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, 1/cos x नहीं। कैसे करोगी रैशनलाइज? तो क्या आएगा? ऊपर में ऊपर आएगा cosec x sec x sec क्यूब x। फिर हम इसको करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 sec 4x अपॉन tan x। यस और नो? कैसे? अगर मैं इसको दोनों को sec x sec टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, sin x cos क्यूब x sec 4x, ठीक है। तो cos क्यूब x और sec 4x क्या होगा? ये बेसिकली क्या है? sec 4x क्या है? 1/cos टू द पावर 4x है, तो ये कटेगा cos x बचेगा, और sin x अपॉन cos x तो आ जाएगा। इससे क्या होगा मेरा? मैं tan x को अगर t रखती हूँ तो मेरा sec² x क्या आता है? tan x का डेरिवेटिव sec² x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ sec² x इंटू sec² x dx अपॉन tan x। sec² x को 1 प्लस tan² x यस इंटू sec² x dx अपॉन tan x। tan x को अगर मैंने t रख दिया तो sec² x dx मेरा कितना आ जाएगा? तो ये कितना आएगा? 1 प्लस t² अपॉन t dt, यस और नो? ये कितना आ जाएगा? 1/t dt प्लस t dt, यस? t से डिवाइड हो जाएगा पूरा। 1/t का log t, t का t²/2 प्लस c, t कितना था? हम लोग क्या बात करेंगे? कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आता है वो क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a²। क्या है ये? x² माइनस a², वेयर a² इज एनी, वेयर a इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? तो दिस फंक्शन, यस, इफ आई एम सपोज टू राइट दिस फंक्शन, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे पहले तो ये बताइए। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिस इज बेसिकली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। कैन आई राइट 1/x² माइनस a² एज 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a? ये इसके बराबर आ रहा है? पहले मुझे बताओ। नहीं, what is it will come out to be? This will come out to be, अब आएगा ये इसके बराबर, यस और नो? यस। कितना आएगा? x प्लस a माइनस
एक्स प्लस ए, तो प्लस 2a ऊपर आएगा तो मुझे 2a यहाँ पे नीचे भी करना पड़ेगा, यस और नो? तो ये अब दिस विल कम इक्वल टू दिस, सो शैल आई राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a dx माइनस 1/x माइनस x प्लस a dx, यस और नो? x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो x माइनस a को अगर मैं t ले लूं तो dx मेरा कितना आएगा dt, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और अगर मैं x प्लस a को s ले लूं तो मेरा dx कितना आएगा ds, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा 1/s ds, तो ये फाइनली कितना आएगा 1/2a log t हो जाएगा x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस c, यस यस। log a माइनस log b कितना होता है? सॉरी, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a डिवाइडेड बाय b, यस, तो ये कितना आएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c 1/2a ऑल्सो, ये नहीं भूलना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यस। सिमिलरली अगर मुझे बात करनी है dx ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की, है ना, तो इसको मैं कितना लिख सकती हूँ माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसका कितना आएगा माइनस 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, यस यस, हाँ या ना? यस यस यस, यस, तो उसकी प्लस सी, तो इसका कितना आएगा 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस सी, यस यस, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इतना, एंड सिंस दिस इज इन मॉड x माइनस a या a माइनस x डज नॉट मैटर, मॉड में है, तो मॉड ऑफ माइनस x कितना होता है मॉड x, बराबर चीज है, नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज, ये लिख लें, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा अगर इस मेथड से करोगे पूरे से, तो यू नो यू विल गो अबाउट इट सिमिलरली, मैंने उसको बस डायरेक्ट लिख के बता दिया, बट अगर इस ऐसे ही करोगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a माइनस एक्स को कैसे लिखोगे फिर, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, यही आएगा ना, यहाँ कितना आएगा a माइनस एक्स, एक्स माइनस a की बजाय कितना आएगा a माइनस एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रेशन a माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वील हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिट्टू ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ x को मैं क्या ले लेती हूँ a tan थीटा, ठीक है, इफ आई टेकन दिस a tan थीटा, तो ये इंटीग्रेशन कैसा है, तो dx कितना आएगा a tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस, dx कितना आएगा मेरा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस, यस, tan का डेरिवेटिव, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 8, नहीं मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो dx कितना आएगा a सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर मेरे पास आ रहा है a, ओके, क्यों लिया है हमने ऐसा, हम यहाँ देखते हैं, तो मेरा tan इनवर्स x जो होता है उसका उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो कैन आई नॉट राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ dx x बाय a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और बाहर मेरा कितना आएगा 1/a स्क्वायर, सॉरी 1, अगर मैंने ये कॉमन ले लिया है स्क्वायर, इसमें से मैंने कितना कॉमन ले लिया है a स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो x बाय a का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन
tan इनवर्स ऑफ x बाई ए आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? फिर मैं क्या लूंगी, x बाई ए को क्या ले लूंगी, t। यस, तो dx मेरा कितना आएगा, at a dt। यस यस, तो अगर मेरे पास ये a dt आ जाता है, यस, तो मैं इसको किस में चेंज कर सकती हूँ, 1/a² मेरा बाहर है, dt/t² + 1। यस, ये t² + 1 आएगा और a भी है यहाँ, तो a से a कैंसिल्ड। तो मेरे पास कितना आया, क्या ये तुम लोग के एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ तुमसे, इधर देखो कि ये जो मेरा इंटीग्रेशन मुझे दिया है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/a² कॉमन लेके x/a² + 1। यस, इसका इंटीग्रेशन लिख सकती हूँ वैसे, ठीक है। और मैं कह रही हूँ मैं 1/a² बाहर अगर ले आऊँ तो मेरे पास ये कितना आएगा, dx/x/a² + 1। यस, अब मैं अगर x/a को t ले लूँ तो मेरा dx कितना आएगा, a dt। यस, 1/a तो कांस्टेंट है बाहर, तो 1/a dx ये क्या कहेगा मेरे से, 1/a dx dt। तो मेरा dx आ जाएगा a dt। तो हम जो सब्सटीट्यूशन से कर रहे थे 1/a² बाहर, dt की dx की वजह कितना आएगा, a dt (t² + 1)। यस, ये a बाहर आएगा, तो ये a बाहर आके कितना, ये 1/a रह जाएगा। और ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t² + 1। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, t² + 1, tan इनवर्स का। तो ये कितना आएगा, 1/a tan इनवर्स t + c। यस और नो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स t की बजाय x/a। यस, ये इतना ही आता है। एनसीईआरटी में इन्होंने x को a tan थीटा लिया है, ठीक है, क्योंकि फिर थीटा क्या आएगा एट द एंड ऑफ द डे, x/a tan इनवर्स, तो वही आएगा। अगर इसको हम ऐसे भी करते हैं तो x कितना आ गया, a tan थीटा, dx कितना आया, a sec² थीटा। यस, d थीटा, और x² कितना है मेरा, a² tan² थीटा + a²। यस, और ये फाइनली कितना आएगा, a² कॉमन आ जाएगा और यहाँ से a से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1/a sec² थीटा tan² थीटा + 1। tan² थीटा + 1 कितना होता है, sec² थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ g थीटा, क्योंकि वो तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेट कितना होता है, थीटा आएगा, क्योंकि ये d थीटा में dx होता है तो x आता है, d थीटा to थीटा आएगा, तो कितना आएगा, 1/a × थीटा + c। थीटा यहाँ से कितना है, x/a = tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ x/a = थीटा। यस, तो ये कितना आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। सेम, जो भी इजियर लगे, जो भी तुम लोगों को ज़्यादा इजियर पड़े, हैव दैट इन माइंड। और तो इसका इंटीग्रेशन बहुत कम पूछते हैं, इसकी एप्लीकेशंस का इंटीग्रेशन ज़्यादा पूछते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x को लेंगे a sec थीटा, ठीक है, तो उससे हमारा dx कितना आएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। यस, इतना ही आएगा। तो फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, dx की बजाय a sec थीटा tan थीटा d थीटा (x² का कितना आएगा, a² sec² थीटा -a²। तो हम लोग को समझ में आ रहा है हमने इसको a sec थीटा क्यों लिया है। इसको हमने a sec थीटा इसलिए लिया है बिकॉज आई नो दैट x² - 1 कितना आता है, sec² - 1 कितना आता है, tan²। तो मेरा अगर ये tan² हो जाए किसी तरीके से तो रूट के बाहर आ सकता है। बात समझ आ रही है, किस फॉर्म का है, x² -
किसी चीज का स्क्वायर, राइट, किसी कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अगर मैं इस x बेसिकली अगर ये मेरा किसी तरीके से सेक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो मेरा tan स्क्वायर आ जाएगा, मेरा रूट हट जाएगा। मेरा मतलब मेरा तरीका क्या है, रूट एलिमिनेट करना। रूट एलिमिनेट किस दो केसेस में होगा, या तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 आए या कॉसेक्स स्क्वायर माइनस 1 आए। यस, तो हम इन दोनों को ही ले सकते हैं, या तो, और वो कैसे आएगा -1, अगर ए स्क्वायर भी हो इसमें, तो x को मैं क्या लेती हूँ, a sec थीटा, a sec थीटा लेती हूँ तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा x स्क्वायर होती है कितना आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो मेरा a स्क्वायर अलग हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, तो वो मेरा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर का a बचेगा और tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा बचेगा। यस, या फिर मैं इसको क्या ले सकती थी, a cosec थीटा, a cosec थीटा लेती तो मेरे पास क्या आता, a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन लेती, cosec स्क्वायर थीटा -1 आता, जो कितना आता, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आता, तो a और कॉट थीटा रह जाता और बाकी सब बच जाता, राइट। फिर कॉट थीटा से कैंसिल होता, क्योंकि यहाँ पे भी फिर क्या आता डेरिवेटिव में, a cosec थीटा कॉट थीटा माइनस का, तो माइनस बाहर रहता, क्या आता cosec थीटा कॉट थीटा, और नीचे कितना आता a कॉट थीटा, तो a कैंसिल हो जाता और कॉट थीटा कैंसिल हो जाता। मेरे पास सिर्फ क्या रह जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, तो हम एलिमिनेट करने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, a स्क्वायर कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan थीटा, तो ये कितना रह जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, मेरे पास बचेगा सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट, तो इट इज ओनली tan थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन, ऐसा नो लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा कितना है मेरा, मुझे वापस x के टर्म्स में लिखना है ना इसे, मुझे वापस x के टर्म्स में लिखना है इसे, तो मैं क्या लिखूंगी इसे, तो मैं लिखूंगी log mod ऑफ x बाय a, क्योंकि सेक थीटा कितना आएगा, x बाय a प्लस tan थीटा कैसे लिखूंगी मैं, tan थीटा लिखेंगे dx अपॉन a sec, tan थीटा मेरा कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट, जो अभी हमने यहाँ किया है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर -1, यस, का रूट, तो कितना आएगा ये, रूट ऑफ 1 बाय a बाहर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यस और नो, है ना, तो प्लस 1 बाय a रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c1 मान लेते हैं इसे। तो इससे क्या होगा, मेरा 1 बाय a बाहर आ सकता है इन दोनों के, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a, क्योंकि log जो प्रॉपर्टी आती है हमारी क्या आती है, log x बाय y को मैं कैसे लिखती हूँ, log x माइनस log y, यस, तो मेरा ये आ सकता है प्लस c1, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको क्लब करके मैं c लिख दूं, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। यस, मेक सेंस, वी हैव a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब इसमें मुझे x को क्या लेना चाहिए, मैंने पिछली बार लॉजिक समझा दिया तुम्हें, तो इसमें मुझे एक्स स्क्वायर क्या लेना चाहिए, x को, मेरा लॉजिक है रूट हटाना, तो क्या लूं मैं, ये किस फॉर्म का है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या, किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 1 माइनस समथिंग इज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी और चीज का स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, करेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो इसमें x को मैं क्या ले सकती हूँ, तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ x को a साइन थीटा, ठीक है, मेक सेंस, करेक्ट। तो अब हमारे पास dx कितना आएगा, a
कॉस थीटा cos theta. डी थीटा। तो अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे कैसे करूँगी, ए कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस, विच विल कम आउट टू बी व्हाट, ए कॉस थीटा डी थीटा होल अपॉन ए बाहर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which will come out to be what, a gets cancelled, you have cos theta upon cos theta d theta, yes or no, Yes. इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, थीटा प्लस सी, यस, Yes. थीटा कितना था मेरा, साइन इनवर्स X upon a sin inverse. x by a साइन इनवर्स, x upon a साइन इनवर्स is साइन इनवर्स ऑफ x plus a plus c, that is what you get here। सिक्स्थ क्या रह गया मेरे पास, यस, Cot. कॉट, कॉट क्या, कॉट किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी और चीज का स्क्वायर आता है, मेटर आइडेंटिटी तीन ही है तुम्हारे पास, कॉट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉस एक्स स्क्वायर, Cos x square. 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक X स्क्वायर, square. तो क्या ले लूँ, ए टैन थीटा ले लूँ, तो dx कितना आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस, तो मेरे पास फाइनली कितना आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, यस, Yes. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, यस, यस और नो, Yes. तो ये फाइनली कितना आएगा तुम्हारे पास, सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, हाँ अभी बताया था, सही बात है, याद अभी भी नहीं हुआ, Log of sec plus tan. sec plus tan theta. हाँ. यस, Yes. सेक थीटा कितना आएगा, टैन थीटा कितना आएगा, X upon a. एक्स बाई ए, सेक थीटा कितना आएगा, Tan. सेक थीटा आता है रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा है एक्स बाई ए, तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी वन, अगेन लॉग ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस, प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी वन, इसको सी मान लें, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास इसका आंसर, फिर लॉग रूट एक्स प्लस, फाइनली आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यस और नो। सेवेंथ मुझसे कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हमने कितने फॉर्म्स पढ़े, हम लोगों ने सारे फॉर्म्स पढ़े, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन सबका रूट, यस, या तो रूट है या तो हम उसी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, रूट तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें से मैं ए कॉमन लूँगा, मेरे पास कितना बचेगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यस और नो। अब मेरे पास ये है, इसको मैं इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, कितना आएगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, तो ये दोनों तो इसमें आ गए, क्या आ रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बट है मेरे पास कांस्टेंट क्या, सी बाई ए, तो मैं इसको क्या करूंगी, ऐसा लिख के माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए लिख सकती हूँ, यस, यस, जैसे ये मेरा खुल के कितना होगा, इतना माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कट जाएगा और प्लस क्या बचेगा, सी बाई ए, तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर आएगी, यस, तो इसको मैं कितना ले सकती हूँ, a इंटू इतना, यस और नो, यस, कोई डाउट नहीं, तो
तो ये मेरा किस फॉर्म का आ गया, ये मेरा आ गया। अब अगर यहीं पे मैं x प्लस बी बाई 2a को ले लूं t, तो मेरा dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। यस, परफेक्ट। तो ये मेरा कैसा दिखेगा फिर, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू, अगर मैंने इतना कर दिया है, x को यहाँ लेट x इतना कर दिया है, तो जो मेरा ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा कितना दिखेगा, a लेके कॉमन t का स्क्वायर, यस, क्योंकि इसको मैंने t ले लिया, t का स्क्वायर माइनस या प्लस ले लो, प्लस ऑफ c बाय a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यस, इसको मैं कोई भी मान लेती हूँ, s मान लेती हूँ, इसको s स्क्वायर मान लेती हूँ, s नहीं s स्क्वायर। ठीक है, तो अब फाइनली जो मेरा ये इंटीग्रल था ये कैसा दिखेगा, dt, क्योंकि dx इज इक्वल्स टू dt होल अपॉन व्हाट, a बाहर है, t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। यस, यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और ये कितना आएगा, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म का हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो भी हम लोग ने पीछे पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन करना आता है, इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें t की बजाय क्या डालेंगे, x प्लस बी बाय 2a, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। राइट, इसी की बजाय अगर ये मेरा रूट में होता तो मैं एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर करती हूँ। यहाँ पे क्या रहता है, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन आता है, वहां से हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज, तो वहीं पे मैं अगर बात कर रही हूँ 8 के इंटीग्रेशन की, विच इज dx अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यस और नो, इतना ही आएगा। अभी यहाँ पे a बाहर आया था, बट यहाँ रूट है तो कितना आएगा, रूट ए बाहर आएगा। यस, और मेरे पास एग्जैक्टली ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वेलकम। मेरे पास अब कितना आता है, पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स। अब यहाँ पे 1 की वजह क्या है, मेरे ऊपर पी एक्स प्लस क्यू। तो अगेन हमारा आइडिया इसके पीछे क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा, 2ax प्लस बी। यस, इतना ही आएगा। परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू है, उसको मैं किसी a इंटू 2ax प्लस बी के फॉर्म में लिखती हूँ। कैसे, इससे क्या होगा मेरा, ये एक कितना आएगा, 2aax प्लस ab प्लस बी आएगा। यस, तो जब मेरे दो पॉलिनोमियल कब सेम होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो मेरा p किसके बराबर आ जाएगा, 2aa। यस, और q किस बराबर आएगा, q विल बी इक्वल्स टू ab प्लस बी। यस, ab प्लस बी q के बराबर, और x का कोफिशिएंट p के बराबर। तो p मुझे पता है, ये a मुझे पता है, b मुझे पता है, तो मेरा कैपिटल A कितना आएगा, p अपॉन 2a, और मेरा कैपिटल B कितना आएगा, q माइनस कैपिटल A की बजाय p अपॉन 2a इंटू बी। यस, ये सब मुझे पता है, p पता है, a पता है, b पता है, q पता है, क्योंकि ये गिवन है, तो मेरे a और b आ जाएंगे और मेरा pqx इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहला बात तो ये हो गई। यस, सेकंड, और ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि p कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। ये कैसा है, कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, जब मैंने p को इस फॉर्म में लिख दिया, यस, सो व्हाट हैपेंस इज कि अब मैं इसको लिख सकती हूँ बेसिकली कैपिटल A बाहर, यस, p है तो कैपिटल A बाहर, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं कैपिटल A इंटू 2ax प्लस बी, यस, अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस b, क्योंकि ये b है, px को हम ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस और नो, लिख सकती हूँ वैसे ऐसे, क्योंकि मेरा pqx प्लस कैसा है, ऐसे ही डिवाइड हो रहा है।
उसके बाद अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो ये मेरे पास ये कितना आएगा, a बाहर आ जाएगा और मेरे पास ये कितना बचेगा 2ax प्लस बी होल्ड अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। यस, और ये क्या आ जाएगा बाहर, b बाहर आ जाएगा और ये कितना होगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। यस, ये अभी हम लोगों ने जो इससे पहले किया था ये 9th वाला है, सॉरी इससे पहले जो हमने 7th वाला किया था वो इसी का इंटीग्रेशन था 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी जो किया है तो ये इंटीग्रेट करना मुझे आता है। यस, कैसे करूंगी, जैसे मैंने 7th वाले में किया था तो ये मुझे इंटीग्रेट करना आता है। इसकी बात रही तो मैं अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को t ले लूं तो मेरा 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt आएगा। यस, यही आएगा। ये कितना है, इधर देखो ये कितना है 2ax प्लस b dx, ये कितना हो जाएगा dt, तो मेरा कितना हो जाएगा a अपॉन dt अपॉन t। यस, t मैंने x स्क्वायर लिया था, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बाय चांस जो मेरा 10th वाला कहता है कि इसका इंटीग्रेशन है px प्लस q अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस, ये आ रहा है। अगर इस केस सिनेरियो में मेरा क्या होगा, सेम प्रोसीजर, मैं p q x को ऐसे निकालूंगी, सब करूंगी मैं, तो मेरे पास फाइनली वो किस तरीके से लिखा जाएगा, कैपिटल A बाहर 2ax प्लस b अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये करना मुझे आता है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से मैं t लूंगी, किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, तो मेरा ये कैसा आ जाएगा, dt कैसा आएगा, सेम इधर से 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt आएगा। यस, ये वाला पहला वाला पार्ट कैसा आएगा, a बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t, रूट t का इंटीग्रेशन निकालना आता है हमें 1 अपॉन रूट t का। कितना आएगा, हाफ t टू द पावर हाफ। यस, तो ये कितना आता है टू रूट t आएगा और ये मेरे पास है। यस, कितना होता है t टू द x टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 का कितना होगा, हाफ, और अपॉन हाफ, तो हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2 रूट t, और ये वाले का मुझे इंटीग्रेशन निकालना आता है। यस, मेक सेंस, समझ में आया हम क्या करेंगे। और इन्हीं को हम कहते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब इनके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 मुझसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। कैसे करेंगे इसे, ये किस फॉर्म का है मेरा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, पीछे निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कितना आता है बेटा, 4 4 का 16 सही बात है, पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यस और नो, यही आता है। तो इसका कितना है, a कितना है मेरा यहाँ पे, एक्स 16 है a स्क्वायर, तो a कितना है 4। यस, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा फिर 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। यस और नो। सेकेंड पार्ट मुझसे एग्जाम्पल नंबर 8 का क्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर मुझसे पूछ रहा है dx, रख लेती हूँ अपने हाथ में, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कहूँ इसका मैं, ये मेरा किस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है। यस, अभी जो हम लोगों ने फॉर्म कौन सा, पिछले अभी 9-10 फॉर्म पढ़े हैं तुम लोगों ने, तो ये कौन से फॉर्म का है, 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जहां पे
ये किस फॉर्म का है? ये है dx अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is what 2, sorry a is what -1, b is what 2 and c is 0. yes or no? Yes. अब क्या आएगा मेरा इसमें? क्या करते थे हम इसमें? हम सबसे पहले तो a बाहर ले लूंगी मैं, तो मेरा a x स्क्वायर जो भी है ये कितना आएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर में मेरा a बाहर ले लिया, मतलब ये कितना है? -1. तो a बाहर ले लिया तो मेरा कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x. अब इसका होल स्क्वायर कैसा होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? सॉरी x स्क्वायर माइनस 2x ना. अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. मुझे ये दोनों चाहिए ना, ये दोनों चाहिए. तो ये कैसा होना चाहिए मेरा जो भी x माइनस a या x प्लस a का होल स्क्वायर आता है वो कितना आता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस y का कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इतना ही आता है. और मुझे इन दोनों को किससे? x स्क्वायर तो x स्क्वायर होता ही है, मुझे इसको किससे इक्वेट करना है? 2xy से. मुझे माइनस 2x को किससे इक्वेट करना है? 2xy से. मुझे y स्क्वायर से तो मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों को डालना है. तो 2xy से तो मेरा y कितना आएगा इधर? 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y मेरा -1. तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर की तरह लिखूंगी मैं इसे? -1 इंटू x -1 का होल स्क्वायर. यस और नो? y मेरा बना है x -1 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है मेरा -1 कहाँ से आया? इससे, क्योंकि मुझे ये दोनों को अपने स्क्वायर में लाना होता है, और ये दोनों को अपने स्क्वायर में लाने का क्या तरीका है? x प्लस सम y का होल स्क्वायर सच दैट ये वाला जो पार्ट हो वो इसके बराबर और ये वाला जो पार्ट हो इसके बराबर हो. तो इसके लिए तो हम a पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो ये तो हमेशा x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जो a होता है वो मैं हमेशा बाहर ले लेती हूँ. यस. तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम रह जाती है? सिर्फ ये, मेरे पास सिर्फ y निकालना वो रह जाती है, जो कि मैं इन दोनों को इक्वेट करके निकाल लेती हूँ. यस. नेक्स्ट, ये x माइनस वाई स्क्वायर आ गया. x माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा? x माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. तो x स्क्वायर और माइनस 2x तो हो गया. यहाँ -1 प्लस 1 भी तो आ रहा है, तो मुझे उसे -1 भी तो करना पड़ेगा. तो इसको कैसे लिखूंगी मैं? दिस इंटू -1. यस और नो? जब मेरा यहाँ +1 है इसमें, तो यहाँ तो नहीं है +1, तो -1 भी तो करना पड़ेगा मुझे. यस. तो इसमें से मैं -1 कर दूंगी तो मेरा कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 2x. यस. तो अब मेरे पास क्या रह गया? ये आ गया इस तरीके का. तो अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगी? इसको कैसे लिखूंगी मैं? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर को, मेरा a बाहर है -1. यस. मेरा -1 बाहर है. ऑल्सो एक सेकेंड, मैं -1 को रूट से बाहर तो नहीं निकाल सकती, तो मुझे -1 को अंदर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -1 का रूट नहीं होता है. तो इसको मैं अगर अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तो dx अपॉन कितना आएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. यस. बट ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पता है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो पता है. अब मैं अगर x माइनस 1 को t लूं तो मेरा dx कितना आएगा? dt. और ये कितना आ जाएगा? dt अपॉन रूट 1 माइनस t का स्क्वायर. रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का क्या आता है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई a प्लस c. तो ये कितना आएगा? a कितना है मेरा यहाँ पे? 1. यस. a कितना है? 1. तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन इनवर्स t बाय a तो 1 ही है, तो t प्लस c. यस और नो? t की बजाय कितना? x माइनस 1. समझ में आ रहा है क्या किया हम लोगों ने? नेक्स्ट मेरे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 9, एंड आई वांट यू पीपल टू डू इट. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 किस फॉर्म का है? dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले a कॉमन लेते हैं,
ए तो 1 है ही, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे इन दोनों को देखना है, इससे तो मेरा अभी मतलब नहीं है, इन दोनों को देखना है। इन दोनों को देखना है, इन दोनों को किसके बराबर करना है, सम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये साइन माइनस का है, राइट, है ना, ये माइनस का है, तो मेरा माइनस क्या आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो मेरा प्लस और माइनस कहाँ चेंज होता है, यही तो, मुझे इसी को तो 2xy से कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस है। अब मुझे किससे कंपेयर करना है, 2xy को किससे करना है, 6x से। तो मेरा y कितना आएगा, 3, यस और नो। 2xy अगर मेरा 6x है तो मेरा y कितना आएगा, 3। तो इसको मैं किससे उससे कर सकती हूँ, x माइनस 3 के होल स्क्वायर से। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यस यस। मेरे पास कितना है, प्लस 13 है, यहाँ प्लस 9 आ चुका है, तो 9 प्लस इसको मैं प्लस 4 कर दूं अगर, तो इसके बराबर आएगा, यस, परफेक्ट। तो ये मैं कितना लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। x माइनस 3 को अगर मैं t ले लूं तो मेरा dx dt आ जाएगा, तो इस तरीके का आ जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x बाय ए कितना है मेरा यहाँ पे 2, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ t बाय 2। t कितना था, x माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3 बाय 2 प्लस सी, यस और नो। मैं दूसरा वाला पार्ट दे रही हूँ, खुद करो जल्दी से, फटाक से करो। सेम है, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। कौन करके बताएगा मुझे फटाके से, ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होगी है, सब सॉल्व होगा बेटा। y उसमें आ रहा है, x भी रूट में, y भी होम रूट में है। पढ़ा रही है या ठीक है। सो लेट्स सी, हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 19 मुझे क्या कह रहा है, dx टू बी इंटीग्रेटेड विथ 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो ये मेरा किस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का है। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी दैट 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 जो है मेरा, वो किसके बराबर है, किसके बराबर आएगा मेरा। पहले तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, क्यों a कॉमन लेती हूँ मैं। तो मैंने a कॉमन लिया तो मेरा कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाय 3x माइनस 10। अब मेरे को इन दोनों को देखना है, राइट। तो मेरा जो सेकंड वाला पार्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, सम 2kx के बराबर, यस। तभी तो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करती हूँ, यस और नो। तो मेरा 2kx के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा k कितना आएगा, 13/6। तो अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो मेरा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर क्यों कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 169 अपॉन 36 प्लस 13/3x, यस। ये दोनों मेरे पास है,
और ये मेरा कितना है -10/3। तो मेरे पास कितना आना चाहिए, सम 169/36 प्लस सम y शुड बी इक्वल्स टू -10/3। Yes, that is exactly what we are trying to do here. So when we are doing that, what will y come out to be? तो हमारा बेसिकली क्या मतलब है कि जब मैं इसमें ये y ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए एंड में 10/-10/3 आना चाहिए, राइट? यस, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, ये मेरे पास है बाय x + 13/6 होल स्क्वायर के मेरे पास ये है। यस, मेरे पास एक ऐसा y आना चाहिए जिसमें मैं उसको ऐड करूं तो मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन कितनी बने, x² + 13/3x - 10/3। यस, यही तो करना है मुझे इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसके होल स्क्वायर प्लस समथिंग जो इसके बराबर है। तो इसका होल स्क्वायर इतना प्लस y, इसमें अगर मैं प्लस y करूंगी तो किसके बराबर होना चाहिए, x² 13/3x - 10/3। यस, तो मेरा x² कट जाएगा, 13/3x बच जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा 169/36 प्लस y शुड बी इक्वल्स टू -10/3। यस, बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ दैट x + 13/6 का होल स्क्वायर प्लस y शुड बी इक्वल्स टू x² + 13/3x - 10/3। यस, ये मेरा खुल के इतना हो रहा है, तो मेरा x² से x² कटेगा, 13/3x से 13/3x कटेगा, मेरे पास कितना बचेगा 169/36 प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट -10/3। यस, यही मैंने लिखा है। तो जब मेरा y इस साइड आएगा, y इधर ही रहेगा, ये मेरा कितना हो जाएगा -10/3, फिर गड़बड़ किया मैंने, कितना हो जाएगा ये -10/3 - 169/36। यस और नो? तो मेरा कितना आ जाएगा -169 - 120, कितना आएगा वो, यस यस और नो? y कितना आ जाएगा मेरा, y इतना है -10/3 - 169/36। यस, तो माइनस तो मेरा 3 × 12 36 होता है। यस, 3 12 का कितना 36, तो मेरा रैशनलाइज हो जाएगा, तो -120 - 169 इज दिस विल बी व्हाट 289/36। यस, तो मेरा y कितना आ रहा है -289/36। यस और नो? परफेक्ट। तो अब मैं अगर t को, तो ये मेरा 3 × x² + 13/3x - 10/3 में कैसे लिख सकती हूँ, 3 × x + 13/6 का होल स्क्वायर -289/36। यस, तो मेरा अगर t x + 13/6 आता है तो dx कितना आ जाएगा dt, तो मेरा ये फाइनली कितना आएगा t - 289/36। यस और नो? तो मेरा a² कितना है 289/36, तो मेरा ये कितना आएगा 17/6। यस और नो? परफेक्ट। तो अब मेरा ये किस फॉर्म का हो गया, t² - a² फॉर्म का। t² - a² का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2। t² - a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x - a log x + a। तो 1/3 मेरा बाहर है, 1/2a, 2a कितना होगा, ये अगर a इतना है, यस, तो 2a कितना होगा 17/3। यस, तो 1/2a कितना आएगा 3/17। यस, इंटू log x - a, x - a कितना है t - a, कितना आएगा t - 17/6। तो मैं उसको लिख सकती हूँ 60 - 17 होल अपॉन t + a विच इज 60 + 17। यस, प्लस कितना प्लस सम c। यस, मैं इसको मिटा दूं, नहीं, कुछ करने मत देना मुझे जीवन में तुम लोग, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो फाइनली तुम्हारे पास कितना आएगा, t की बजाय तुम x + 13/6 रखोगे, तो 6 में मल्टीप्लाई होगा, 13 से 6 से कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आएगा तुम्हारे पास, और 3 से मैं 3 कैंसिल कर दूं। यस, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास फाइनली कितना आ रहा है 1/16 log 60 कितना आएगा मेरा, अगर t इतना है तो 60 कितना होगा
6x प्लस 13, तो मेरे पास कितना आएगा 6x प्लस 13 माइनस 17, तो -4 होल अपॉन ये कितना आएगा 6x प्लस 13 प्लस 7, तो कितना 13 प्लस 17 30 6x प्लस 30 प्लस c, इतना ही आएगा। और मैं 6x को कितना लिख सकती हूँ 1/17 log, इसको मैं कितना लिख सकती हूँ 3x माइनस 2/3x प्लस 15 प्लस c, यस और नो। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरा।